आपकी स्क्रीन के सामने है मेरा जनरल नॉलेज का पहला टॉपिक, जो आपके सभी एग्ज़ाम की, जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो संख्या है वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो वर्तमान में संख्या है वो 3 है। और ये कहाँ कहाँ लहराए जाते हैं? ये कहाँ कहाँ लहराए जाते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया है। हैरी पॉटर के ऊपर, राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रीय संसद के ऊपर लहराया जाता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व में आपका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है, इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एवरेस्ट, किलिमंजारो, कंचनजंगा या माउंट फुजी। तो इसका आंसर है आपका, विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो आप जानते ही होंगे कि एवरेस्ट है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे आपका एक सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्वत माला कौन सी पर्वतमाला में स्थित है आपका ये एवरेस्ट? ये है हिमालय पर्वतमाला में। और ये किस राज्य के अंदर आती है? ये आती है नेपाल राज्य के अंदर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसमें आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति या पृथ्वी। तो सबसे छोटा ग्रह आप सभी जानते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है मंगल। इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, ये रहा, ये आपका लाल ग्रह कहा जाता है। ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ये धरती के बाद दूसरा आकर्षणीय ग्रह है, मतलब जो सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह है, आकर्षित करता है, वो मंगल है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका था आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। दिल्ली में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, नागपुर में हुआ था या लाहौर में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहाँ हुआ था गाइस? पोरबंदर में। पोरबंदर किस राज्य में स्थित है? ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ये है आपका पोरबंदर, गुजरात राज्य में स्थित है। अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो गाइस आप अपनी कॉपी और पेन से नोट डाउन करते चलें, ताकि आपको हैंड टू हैंड आंसर भी पता चलते रहें, और जो जो क्वेश्चन इन एक क्वेश्चन में से बन रहा है वो भी आपको पता चलते रहे। ठीक है, और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और अखिल विश्व की गरिमा के प्रतीक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय सेनानी और अखिल विश्व की गरिमा के प्रतीक माने जाते हैं गाइस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इन चारों में से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपको पता चलेगा आंसर नीचे। तो आंसर देख लेते हैं एक बार। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद का पेड़। कौन सा पेड़ गाइस? बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और यह भारतीय संसद द्वारा 1950 में राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1950 में। तो ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गए हैं। इस तरह से आप स्टडी करेंगे तो आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, वो हम सबको पता है। देखिए यहाँ पे आंसर में दे रखा है फर्स्ट। ठीक है, एशिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हुआ? एशिया। यह महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से, ये हम आगे बढ़ते हैं आंसर, यह महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा है और कई देशों को समेटता है, मतलब कई देश इसमें आते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आकार क्या है? मतलब उसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है वो कितनी है? तो हम देख लेते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय भारतीय ध्वज की चौड़ाई है वो है 2:3। क्या है चौड़ाई? 2:3। तो हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई है वो 2:3 के हिसाब से है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आकार जो है 2:3 होता है, यानी उसकी ऊंचाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, ऊंचाई 2 है तो चौड़ाई का अनुपात 3/5 है। किस तरह से अनुपात निकाला जाता है? यहाँ पे 2 + 3 जो हो गया ये इसका बेस हो गया, = 5 इसका बेस हो गया। तो आपकी ध्वज की जो ऊंचाई हो गई वो 2:5 हो गई, और इसकी जो चौड़ाई हो गई वो 3:5 हो गई। ठीक है, ये आपका अनुपात हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं केंद्रीय महाद्वीपीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 5वीं जो केंद्रीय महाद्वीपीय खेल आयोजन है वो भुवनेश्वर में हुआ था, जो 2018 में हुआ था। और किस राज्य में है भुवनेश्वर? उड़ीसा में। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन हो गए। इसकी आपको PDF लास्ट में मिल जाएगी, मैं आपको एक पासवर्ड बता दूंगी जिससे वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे ऊंचा माउंटेन पिक कौन सा है? किलिमंजारो है, माउंट एवरेस्ट है, कॉरेक्स पीक है या फिर कंचनजंगा है? तो इसका आंसर है हमारा ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो जो कहाँ स्थित है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? सबसे लंबा जो रेल मार्ग है मुंबई से कोलकाता का है। जाने वाली रेल मार्ग को विवेकानंद रेलवे पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है और कुल इसकी जो दूरी है 2205 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा आंदोलन की शुरुआत किस सत्याग्रह से की थी? तो ये थी चंपारण सत्याग्रह। क्या आंसर है इसका? फर्स्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। और इसका आगे पढ़ लेते हैं, महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण बिहार से शुरू की थी। यह आंदोलन वाणिज्यिक अनुपजाऊ भूमि, जो हमारी अनुपजाऊ भूमि होती है, में बदलाव के खिलाफ था। इसमें गांधी जी ने अहिंसा की नीति का प्रदर्शन किया था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है सर। अब नेक्स्ट चल लेते हैं हम अपना, सोने की खान कहाँ स्थित है? सोने की खान कहाँ स्थित है? MP में। सोने की खान जिसे हुनरी भी कहा जाता है, अगर आपको हुनरी के नाम से क्वेश्चन आए कि हुनरी कहाँ है, हुंसी कहाँ स्थित है, तो आप MP लगाएंगे। भारत में स्थित है और ये खान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाएं के पास स्थित है। भारत की सबसे गहरी सोने की खान यही मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वही आपका माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, जिसकी ऊंचाई क्या है? 8,848.86 मीटर, यानी कि 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब अगर इसको फुट में देखा जाए तो इसकी फुट में है 29,031.7 फीट। ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में। ये मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाली थी कि ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली का निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि एक ही है हमारा दिल्ली में, इंदिरा गांधी। ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह अड्डा पहले नाम दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया था, लेकिन 1986 में इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं सारे क्वेश्चन कवर इसमें, इस PDF में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगा और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यस, मैं आपको इस PDF का पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF का पासवर्ड होगा 9452। ठीक है गाइस।